भगवान शंकर कहते हैं, देवी इन 4 प्रकार के लोगों के द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन भवानी आप इनमें से नहीं आती हैं, इसलिए आपके द्वारा कही हुई बात पर मैं ध्यान अवश्य दूंगा। आपने कहा राम जी कोई और हैं, आपने कह कैसे दिया? आप निर्गुण को और सगुण को अलग अलग जानती हैं। यही तो बात है भवानी, निर्गुण और सगुण अलग नहीं है, दोनों एक है? आजकल सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम निर्गुण को मानते हैं, हम सगुण को मानते हैं। निर्गुण वाले सगुण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सगुण वाले निर्गुण को नहीं मान रहे हैं। शंकर जी कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध देता, गावहि मुनि पुराण बुध देता, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही मऊपल बिलगु नहीं जैसे, जल ही मऊपल बिलगु नहीं जैसे, अगुना अरूप अलख आज जोई, अगुण अरूप अलख आज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शंकर कहते हैं, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। कैसे अंतर नहीं है? शंकर जी कहते हैं, पानी को देखिए, जल को, जल का अपना कोई स्वरूप नहीं है। जिस पात्र में आप रखिएगा जल उसी का आकार धारण कर लेता है। वही जल जब बर्फ का गोला बन जाता है तो वो निराकार से साकार हो जाता है, उसको आकार मिल जाता है। पानी ही, तत्व नहीं बदला। उसी प्रकार देवी भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, परंतु उसी निराकार भगवान निकला। मैं तुझसे मांगने आया हूं, तू ऊपर वाले से मांग रहा है, जिससे तू मांग रहा है उससे मैं भी मांग सकता हूं, तो तेरे से क्या मांगना। चला गया। ये कथा कहती है, दूसरे से हम तब मांगते हैं जब भगवान पर विश्वास नहीं होता है। क्या क्या नहीं मिला है, आप कल्पना करिए। जो प्राप्त हुआ है, सत्य में कहा जाए साहब, तो हम उसको पाने के अधिकारी नहीं है। सही बता रहे हैं साहब, जो मिला है हम उसके अधिकारी नहीं है। भगवान से मांगिए मत, प्रेम करिए। जिसको आप प्रेम करते हैं उससे मांगते नहीं हैं, उस पर लुटाते हैं। भगवान पर लुटाना प्रारंभ करिए, रुपया नहीं, अपने आप को लुटाना प्रारंभ करिए। भगवान को क्षमा करिएगा, भगवान को हमारे रुपया से कोई लेना देना नहीं। बड़े लोग सोचते हैं कि अधिक रुपया चढ़ा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भ्रम में मत रहिएगा। भगवान को छोटे लोग पसंद है, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। हम बहुत पहले एक गीत गाते थे, उसका एक अंतरा सुनाऊं आपको। भजन
जानता गर गरीब प्यारे हैं। भक्त कहता है प्रभु मैं जानता गर गरीब प्यारे हैं, मैं कसम से गरीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता तो प्यार तेरा नसीब हो जाता। भगवान को गरीब पसंद है, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। इसलिए रुपया भगवान को न दिखाया जाए। हम इतना चढ़ा दिए, हम इतने का मुकुट चढ़ा दिए, हम वीवीआईपी में बैठ गए तो भगवान हमको अधिक प्रेम करेंगे, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। हमारे पूज्य महाराज से एक भक्त गीत गाते हैं, हम बहुत कम गाते हैं। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे भगवान। है? बड़े लोग घर में आते तो घर की सफाई करते हैं, भगवान को बुलाना चाहते हैं तो पहले हृदय और मन की सफाई करिए। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। प्रेम। अपने भगवान के सामने उनकी कृपा का अनुभव करिए। प्रभु हम जो भी हैं आप ही की कृपा से है? एक घर में सेठ जी, क्षमा करिएगा, हमारे कलकत्ता में भगवान के सामने सिंहासन पर बैठ के भगवान की पूजा किया करते थे। अरविंद आप तो नहीं है, वो सिंहासन पर, भगवान नीचे खुद सिंहासन में बैठे हैं और भगवान की पूजा करते थे। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। शंकर जी कहते हैं भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भगवान भक्तों के बस में रहते हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने करधाली कही है दशरथ जी से, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। पूरी दुनिया राम के पीछे भागती है, राम जी पवित्र प्रेम के पीछे भागते हैं। इसका उदाहरण मानस में है। एक राक्षस है जिसका नाम है मारीच। जानते हैं ना मारीच को आप? मारीच, जब मारीच के पास रावण पहुंचा, कहा चलो सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है, भगवान है, जाऊंगा तो मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। ना बोल के दिखाओ, अभी मार दूंगा। मारीच देखा ना बोलूंगा तो ये मारेगा, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, मरना दोनों तरफ है। इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मर लिया जाए। चला। अब आप दर्शन करिए, चित्त और मन की स्थिति देखिए। जो व्यक्ति मरने जा रहा है आनंद में है, मारीच रो नहीं रहा है, आनंद में है। क्यों? मन में सोचने लगा। छंद क्या है बाबू? छंद क्या है? पहला लाइन, निज परम प्रीतम देखि लो
पाए हो। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुमन करे सुख पाई हो। अकेले नहीं, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी सो मोहि बधे सुख सागर हरे। निज पानी सर संधानी सो मोहि बधे सुख सागर हरि। हाँ बधे सुख सागर हरि। बधे सुख सागर हरि। मारीच मरने जा रहा है, नाच रहा है आनंद में। कहते हैं क्या परम सौभाग्य है, जाऊंगा राम जी के श्री चरणों का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। आज अपने आंख को धन्य कर लूंगा, आज अपने नेत्र को धन्य करूंगा। जानकी जी लक्ष्मण जी के साथ रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में बसाऊंगा। जिन राम जी का क्रोध मुक्ति प्रदान करता है, निर्वाण दायक क्रोध जाकर मैं भक्ति में जा रहा हूं, वो अवश्य मेरे बस में हो जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज अपने हाथों से बाण को धनुष पर कर खींचकर और मुझे मार कर इस मारीच को भी राम जी मुक्त कर देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे दर्शन करिए। सोचने लगा मैं हिरण बन के जाऊंगा, राम जी मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे, मैं आगे आगे भागूंगा, राम जी मेरे पीछे पीछे भागेंगे। मारीच, आज तुमसे अधिक सौभाग्यशाली कौन है? पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है और राम आज तुम्हारे पीछे दौड़ने वाले हैं। मम पाछे धर धावत धरे मेरे पीछे राम जी भगेंगे, आगे आगे मैं दौड़ूंगा। लोग एक झलक के लिए तरसते हैं और मैं भागते भागते बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा, कई बार देखूंगा। आज मेरे से अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। राम जी चाहते पंचवटी के आश्रम में बैठे बैठे बाण चला देते, धरती के किसी भी कोने में मारीच भागता, वो बाण जाके मार देता। लेकिन राम जी मेरे अंतर्यामी है साहब। मारीच के मन के भाव को भगवान जान गए कि आज मारीच चाहते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे भागूं, इसलिए भगवान बाण नहीं चलाए। बहुत देर तक मारीच के पीछे पीछे भागते रहे और मारीच मुड़ मुड़ के रघुनाथ जी को देखता रहा। ये क्या है? ये पवित्र प्रेम का परिणाम है। प्रेम मांगने नहीं देता साहब। क्षमा करिएगा, जहां मांग होती है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगने से बचिए, कुछ न करिए। एक उपाय बतावें, एक उपाय बतावें आपको। आजकल आगे जाने की बड़ी होड़ है, हम आगे खड़े रहे।
है ना? अच्छा आप बताओ, आपके घर में दरवाजे पर डोर बेल लगा है, ठीक सवेरे 10 बजे कोई आदमी आवे, राकेश भैया डोर बेल बजावे और भाग ले, आपको अच्छा लगेगा कि आप परेशान हो जाएंगे? कहिए, परेशान हो जाएंगे ना? रोज 10 बजे आवे, डोर बेल बजावे, भाग जाए। आप तो 9 बजे ड्यूटी में चले जाते हैं, परेशान कौन होगा? आपकी पत्नी। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन परेशान हो जाएगी, तो अंत में आपसे बोलेगी, देखिए जी कोई दुष्ट है, रोज 10 बजे डोरबेल बजा के हमको परेशान करता है, मिलता नहीं है। बोले अच्छा रुको कल देखता हूं। छुट्टी लेके ऑफिस से और आप घर में बैठेंगे, 10 बजते दरवाजे पर छिपे रहेंगे और जैसे डोरबेल बजा खोल के पकड़ लेंगे, बता क्यों बजा रहा है, परेशान करके रखा है, करेंगे ना? उसी प्रकार आप भी कुछ बोलिए मत भगवान से, एक टाइम बांध लीजिए, 9 बजे, 10 बजे, 7 बजे मंदिर में पहुंचिए, सामने भी मत जाइए, कोने में कहीं खड़े होकर भगवान का नाम जोर से लीजिए और भाग लीजिए, भाग लीजिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना करेंगे, किशोरी मैया एक दिन कहेंगे, प्रभु न जाने कौन है, रोज आता है 10 बजे और आवाज लगा के भाग जाता है, पकड़ में भी नहीं आता। भगवान बोलेंगे रुको कल देखता हूं। जिस तरह आप उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे साहब, हो सकता है रघुनाथ जी किसी दिन हमको भी पकड़ ले। कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, केवल एक प्रार्थना करिए, प्रभु हम तो जीव हैं, हम आपको नहीं पकड़ सकते, आप त्रिलोक को पकड़ सकते हैं बैठे बैठे, इसलिए हम भले आपको न पकड़े, आप हमको पकड़ के रखिएगा। लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाए। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मति चंचल, नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मति चंचल। निहारो गे मेरे अवगुण, निहारो शिकारी चल जिधर प्रहलाद, शिकारी चल जिधर प्रहलाद, जी और ध्रुव जाएंगे। बात समाज में कदापि नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाले के मन को ठेस पहुंचे। इसलिए बाबा एक वाक्य में काम किए ऐसा किए होंगे कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा। ये नहीं बोल रही हैं कि गुरुजी ने गलत किया, पूछती है प्रभु कारण कवना श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरे गुरुजी को श्राप देने के लिए विवश होना पड़ा? शंकर भगवान इस गुरु भक्ति को सुनकर मन में प्रसन्न हुए। मैया कहती है नारद जी तो ज्ञानी हैं। शंकर जी इसी बात पर बोली देवी सावधान, संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। राम जी जिसको जिस समय ज्ञानी बना देते हैं वो ज्ञानी बन जाता है, राम जी जिसको मूर्ख बना दे वो मूर्ख बन जाता है। कोई ज्ञानी मूर्ख नहीं है। भ्रम में मत रहिएगा कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। एक नस भगवान थोड़ा सा घसकाएंगे ना दिमाग का,
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा, अपने नाम भुला जाएंगे हो, इसलिए भ्रम से बाहर रहिएगा। मां पार्वती ने कहा इस कहानी को विस्तार से सुनाइए। शंकर भगवान बोले सुनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप कह रही हैं तो सुना देता हूं। एक बार नारद जी हिमालय में तपस्या में बैठ गए। नारद जी की तपस्या देखकर इंद्र डर गए। उनको लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारी कुर्सी न मांग ले। तो अपनी कुर्सी बचाने, कुर्सी पर बैठा आदमी केवल अपनी पूरी ऊर्जा कुर्सी बचाने में लगाए रहता है, कुर्सी ना चली जाए। इंद्र ने तुरंत कामदेव को भेजा कि जाओ नारद जी की तपस्या भंग कर दो। कामदेव आया, नारद जी की तपस्या नहीं भंग कर पाया, हार गया। अब यहां दर्शन करिए, हिमालय भगवान शंकर की प्रयोगशाला है। हिमालय क्या है? भगवान शंकर की प्रयोगशाला है। इसी हिमालय पर अनंग की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव आया था, भगवान शंकर ने भस्म कर दिया। याद है ना? वही हिमालय है। भगवान शंकर ने उसी समय वचन दिया था कि आज के बाद हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनियों पर, महात्माओं पर काम तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम किसी भी मुनि की तपस्या को हिमालय पर भंग नहीं कर सकते हो। इसीलिए राम जी नारद जी से बाद में कहेंगे जपहु जाई शंकर सतनामा है। कामदेव के सामने कामदेव नारद जी के सामने हार गए शिव जी के प्रभाव से। नारद जी को लगा हमरे प्रभाव से, नारद जी को लगा कि हमारे अंदर इतना पावर आ गया है कि कामदेव को मैंने हरा दिया। पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी देखे तो अभिमान हो गया, कहे हमसे सुनाए, भगवान से मत सुनाइएगा। कहां मानने वाले, जाके सुना दिए। भगवान बोले तो भगत को अभिमान हो गया। भगवान ने ऐसी लीला रची हो, माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया कन्या बनी। नारद जी जैसे कन्या को देखे विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई। सोचे स्वयंवर है, नारद के चेहरे पर तो माला मिलेगी नहीं, ये विश्व सुंदरी है, भगवान विश्व सुंदर है। यदि भगवान का चेहरा उधार मिल जाए एक दिन के लिए तो माला जरूर मिलेगी। भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए उधार दीजिए। क्या? चेहरा। भगवान सोचे चेहरा हमारा ब्याह त्योहार, मांगे भगवान से भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा, बानर बना दिए हो। और स्वयं राम जी राजकुमार का रूप धारण करके चले गए स्वयंवर में। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया गया। नारद जी परेशान, इस चेहरे पर माला नहीं मिली। पीछे शंकर जी के दुईठे गण ब्राह्मण का वेश बना के बैठे थे। उन दोनों गणों ने कहा इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। क्या बोलते हो? पानी में देखिए। पानी में देखा, बानर का रूप, श्राप दिया दोनों गणों को, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। चले नारद जी, आज भगवान मिल गए ना, दईहू श्राप की मरी हो जाए है। तब तक मिलिए तो गए भगवान बीच में, बीच ही पंत मिले नारद जी बरस पड़े। यहीं से शुरू हुए, कपटी हैं आप। भगवान को बोले आप कपटी हैं, दूसरे का सुख नहीं पचा सकते। मैंने कन्या के बारे में बताया, हमको बानर बनाया और स्वयं राजकुमार बन के विवाह कर लिए। आपका कपट उसी दिन समझ गया था। मैं मौन रहा, कुछ बोला नहीं। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर को पिलवा दिए, लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है आप वही कर रहे हैं। अपने से बड़ा आप किसी को नहीं मानते, आप परम स्वतंत्र हो गए हैं। अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, जो मन करे वही करोगे। अच्छे घर में बैना भेजा है आपने आज, ये नारद ठीक करके छोड़ेगा। आज पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का शरीर धारण करके मेरे साथ धोखा किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा।
मैंने कहा अपना रूप दीजिए, वानर बनाया। आप मनुष्य बनेंगे, ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिया, भगवान बोले स्वीकार है। भगवान श्राप स्वीकार किए। और याद रखिएगा, नारद जी नहीं बोल रहे थे, भगवान की माया चढ़ के बैठी थी उनके ऊपर, वो माया बुलवा रही थी। जब श्राप मिल गया तो भगवान ने माया को कहा, कम हियर, इधर आ जाओ, अब छोड़ो उनको, आओ मेरे पास। माया जैसे उतरी, जब हरि माया दूरी निवारी, जैसे माया हटी, नारद जी देखे वहां न लक्ष्मी थी, वहां न विश्व मोहिनी थी, वहां न गरुड़ जी थे। एक भक्त के आगे केवल उसका भगवान खड़ा हुआ है। ऐ नारद जी चरणों में लौट गए, कहे प्रभु मृषा हो मम श्राप कृपाला, मैंने श्राप दिया प्रभु, सब झूठे हो जाएं। भगवान बोले यही तो बात है, आपको लगा कि आपने दिया, नारद जी आपने दिया नहीं, मैंने आपसे लिया है। नारद जी बोले मैं ही मिला था श्राप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर विश्वास होगा उसी से न लूंगा, आप पर मुझे विश्वास था। जाइए शिव जी के नाम का स्मरण करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और वचन देता हूं नारद जी, आज के बाद कभी भी आपको मेरी माया सताएगी नहीं, मैं अपनी माया से आपको मुक्त करता हूं। नारद जी चले, शंकर जी के दोनों गण बैठ के रो रहे थे, जिनको श्राप देके असुर बनाया था। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? गण बोले श्राप देके असुर बना दिए हैं, नाचे। कहां शिवलोक में रहते थे, मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। और तुम ही नहीं शरीर धारण करोगे, वो भी धारण करेंगे। और साक्षात नारायण ही अवतार लेकर तुम दोनों को उस असुरों के शरीर से मुक्त करने वाले हैं। जाओ धरती पर। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में आशीर्वाद केंद्र में है। सृष्टि के आदि माता पिता मनुमयी महाराज और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए हैं। भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे मनु जी, हम ही आपके घर पुत्र बनकर अवतार ले लेंगे। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के अवतार की कथा है। देखिए रावण का भी अवतार हुआ। कहे से बहुरे रावण अवतारा। रावण का भी जन्म नहीं हुआ, उसका अवतार हुआ है। अरे आया तो देवलोक से ही है। एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, इसको समझिएगा ध्यान से, जितने यज्ञ वेद में बताए गए हैं, प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को 1000 बार किया। कितनी बार? हजार बार। और किसी भी यज्ञ का फल अपने पास नहीं रखते थे, भगवान के चरणों में समर्पित करते थे। लेकिन जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग हुआ। ये कपटी मुनि कौन है? प्रताप भानु द्वारा युद्ध में पराजित एक राजा, प्राण बचा के भगा राज्य से और साधु का वेश बना के जंगल में रहने लगा। एक बार प्रताप भानु शिकार करते करते जंगल में फंस गए, प्यास से बेहाल। ढूंढते ढूंढते इसी कपटी मुनि के आश्रम में गए। साधु का वेश प्रताप भानु पहचान नहीं पाए कि ये वही राजा है, नकली साधु बना है। लेकिन वो पहचान गया कि ये राजा, यही प्रताप भानु मुझे हराया था, महात्मा बन के बैठा है। कहा राजा से कि राजन पहले जल पान करिए फिर मेरे सामने आइए।
प्रताप भानु पानी पीकर गए, प्रणाम किए, कहे प्रभु आप कौन हैं, कब से हैं? कहता है मेरा नाम एक तनु है, जब से सृष्टि ने जन्म लिया तब से मैं हूं, शरीर नहीं छोड़ा, मेरा शरीर बदला नहीं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है, मैं त्रिकालदर्शी सब देख सकता हूं। राजा बोली तो बड़े बड़े महात्मा हैं, पांव पकड़ लिए। भगत है ना आप लोग, कहिए भगत को भगवान की कृपा पर भरोसा रखना चाहिए, भगत को चमत्कार पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? प्रताप भानु कपटी मुनि के कुसंग में आया, उनकी बात सुनकर इतना प्रभावित हुआ, और देखिए इतने धर्मशील राजा का विचार कैसे परिवर्तित हुआ। जिस प्रकार के लोगों का संग राजन चाहे आप करेंगे, उस व्यक्ति का विचार हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव को प्रभावित करेगा। बात समझ रहे हैं? इतना धर्मशील राजा कपटी मुनि के कुसंग में आया, उसका विचार बदल गया। कहा प्रभु मेरे मन में एक भाव आ रहा है, आप बड़े साधक तपस्वी लग रहे हैं, कृपा करेंगे? कहो। प्रताप भानु बोला मैं चाहता हूं कि जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो, धरती पर जन्म मृत्यु से परे हो जाऊं, समर में युद्ध में मुझे कोई पराजित न कर सके, मैं सबको जीत लूं, धरती पर एक छत्र मेरा साम्राज्य रहे, और कितने दिनों तक? 100 कल्पों तक। ये अच्छी बात है क्या कि आप 100 कल्पों तक जीवित रहे हैं? विचार बदला। कैसे होगा प्रभु? कपटी मुनि बोला यदि ब्राह्मण आशीर्वाद दे देंगे तुमको तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात कहें, ब्राह्मण इतनी सहजता में आशीर्वाद नहीं देंगे। जब तक तुम बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं कराओगे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और तुम्हारे घर में जो भंडारी हैं उनके भोजन से तो कदापि आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रभु अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही उपाय बताइए। कपटी मुनि बोला यदि मैं भोजन बना दूं और वो भोजन यदि ब्राह्मण करेंगे तो आशीर्वाद देंगे। तो प्रभु आप कैसे कृपा करेंगे? बोले तुम जाओ, इतने दिन बाद तुम ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, मैं माया करके तुम्हारे पुरोहित को अपने पास बुला लूंगा और तुम्हारे पुरोहित का रूप धारण करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। महल में रूप रहेगा पुरोहित का तुम्हारे, लेकिन मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा जंगल वाला। तुम समझ लेना मैं पुरोहित नहीं हूं, मैं मुनि हूं और मैं भोजन बना दूंगा। बोला जी प्रभु। प्रताप भानु गया, 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया सपरिवार। कपटी मुनि पुरोहित का अपहरण करके अपने जंगल में रख दिया और स्वयं पुरोहित का रूप धारण करके चला गया। राजा को बात बताया, राजा नाच रहा है, अब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा मुझे। 1 लाख ब्राह्मण बैठे परिवार सहित भोजन करने। पत्तल आया, भोजन परोसा गया। ब्राह्मण देवता जैसे हाथ में जल लिए संकल्प करने के लिए, आकाशवाणी भई सावधान, आप जो भोजन करने जा रहे हैं इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। जैसे आकाशवाणी भई जो जल लिया था संकल्प करने के लिए, उसी जल को संकल्प करके प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ पूरे परिवार कुल प्रजा समेत असुर बन जाओ। हाहाकार हो गया। प्रताप भानु तो सूख गया, ये हुआ क्या? फिर आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इसमें प्रताप भानु का कोई अपराध नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा, अपराध हो चाहे ना हो, श्राप गया तो गया। ये क्या हुआ? को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मति चतुराई। ये कुसंगति का परिणाम है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा
जीवन में सत्संग न मिले तो घबराना मत, कुसंग से अपने आप को बचा के रखना भी एक सत्संग है, इसको साधे रखना। कुसंग से बचाइए। क्षण मात्र का कुसंग जीवन भर की तपस्या को समाप्त कर सकता है। वही भया ब्राह्मणों का श्राप, प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और रावण के जो मंत्री थे धर्मरुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण जाकर दोनों भाइयों के साथ कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी आशीर्वाद देने गए। रावण ने मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। बहुत विचार करके बोला वानर मनुष्य छोड़कर दूसरा कोई न मार सके। क्यों? ये मारने आएंगे, हम ही इनको मार के खा जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण को देखा ब्रह्मा जी ने, वो मांगने वाला था 6 महीने जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे इतना विकराल रूप है इसका, 6 महीना जगा रही जाएगा, पूरी सृष्टि खा जाएगा मेरा। सरस्वती जी को बोले ब्रह्मा जी कृपा करिए। सरस्वती जी ने कुंभकर्ण की मति को पलट दिया, उल्टा मांग गया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। वो 6 महीना सोता रहता था, केवल 1 दिन जगता था। गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन भोजन करता था विश्व बेग सब चौपट होई, सब खा जाता था। पूरे धरती पर त्राई त्राई मच जाता था जिस दिन कुंभकर्ण भोजन करता था। सोचिए 6 महीना जगह रह जाता तो क्या करता। विभीषण जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र आप वर मांगो। विभीषण जी ने राम जी के चरणों में प्रेम की याचना की, प्रभु मुझे भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। वरदान लेने के बाद मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण का आतंक बढ़ने लगा। अपनी सभा को संबोधित करते रावण ने कहा धरती पर जाओ, जहां जहां यज्ञ हो रहा है, अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, जहां जहां श्राद्ध कर्म हो रहा है, श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण जो भोजन करते हैं, यज्ञ में जो आहुति पड़ती है, ये सारा भोजन देवताओं को पुष्ट करता है, सीधे देवताओं को जाता है। रावण बोला जाकर इन दोनों स्थान पर विघ्न उत्पन्न करो। भोजन के अभाव में देवता दुर्बल हो जाएंगे, हम उनको सहजता से पकड़कर फिर निर्णय करेंगे, बंदी गृह में डाले कि क्या दंड दें। रावण का बेटा गया, मेघनाथ इंद्र को जीत लिया, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत हुआ। देवताओं के राजा पर ही उसका बेटा विजय प्राप्त कर लिया। रावण का इतना आतंक बढ़ा, धरती कांपने लगी। गौ का रूप बनाकर गई मुनियों के पास। मुनि लोग लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे कैलाश बाबा के पास। कैलाश में सभा बैठी है, किस बात की? भगवान कहां मिलेंगे। कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है साकेत चलो, कोई कहता है गोलोक चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो। शंकर जी बोले कहां चलो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी रोने लगे, कहे साधु वचन साधु वचन। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4। यहां दर्शन करिए, ब्रह्मा जी अगुवाई कर रहे हैं। सारा देव समाज ब्रह्मा जी के पीछे है, मुनि लोग, पृथ्वी, देव समाज। यहां स्तुति में 4 छंद है। ब्रह्मा जी के एक एक मुख ने एक एक छंद गाया। सभी लोग मिलकर शुरू हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मुनि से घस
देवता कैलाश में भगवान की स्तुति किए, प्रार्थना किए, पुकारे, जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। यहाँ एक बात दर्शन करिए, शंकर जी क्या बोले थे? यदि हम लोग कैलाश में बुलाएंगे तो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान इसी कैलाश में प्रकट हो जाएंगे। भगवान को कहीं से आना जाना नहीं है, भगवान सर्वत्र है। अग्नि सर्वत्र है। कहां है महाराज? हाथ रगड़िए, हथेली गरम है। ये गरमी कहां से आई? भगवान है। अग्नि सर्वत्र है। लकड़ी रगड़िए, काष्ठ को रगड़िए, घर्षण करिए, अग्नि प्रकट। लोहा रगड़िए, अग्नि प्रकट। चिंगारी निकलती है ना? ये अग्नि प्रकट कैसे हो रहे हैं? अग्नि नारायण घर्षण से। उसी प्रकार हृदय और जिह्वा का जब घर्षण प्रारंभ होगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान सर्वत्र है। शंकर जी बोले यदि हम लोग प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान कैलाश में प्रकट होंगे। भगवान नहीं प्रकट भय, केवल आवाज आई। क्यों? देवता प्रेम से नहीं बुला रहे हैं, देवता भय से बुला रहे हैं, डर के मारे, इसलिए आवाज आई। आवाज ने क्या किया? भगवान ने भय मुक्त किया। किसी को डरा देना सरल है साहब, किसी के डर को समाप्त कर देना ये सरल व्यवहार नहीं है, है? डराना तो बड़ा सरल है, भय को समाप्त कर देना। भगवान की वाणी ने कहा, जनि डर पहु मुनि श्रीधर सुरेशा तुम ही लागे धरे नरवेशा। भगवान की आकाशवाणी ने कहा, हे देवराज इंद्र मुनिवृंद, आपके लिए मैं सूर्य वंश में अंशों सहित अवतार लेने वाला हूं। आप निर्भय हो जाइए, आऊंगा। नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। आप निर्भय हो जाइए। ऐ आकाशवाणी सुनने के बाद देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखिए हमारे लिए परमात्मा अवतार लेने वाले हैं, अस्तु परमात्मा से पहले उनके लिए हम लोगों को धरती पे जाना पड़ेगा। सेवा हेतु ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बन गए। शंकर भगवान बोले मैं हनुमान बन के जा रहा हूं। बाबा हनुमान जी बन गए। है? देवताओं के राजा इंद्र बोले मैं बाली बन के जा रहा हूं, बाली बन गए। सूर्य नारायण बोले मैं सुग्रीव बन के जा रहा हूं, वो सुग्रीव बन गए। विश्वकर्मा भगवान बोले मैं 2 रूप में चला जाऊंगा, वो नल और नील बन गए। इस प्रकार सारा देव समाज वानर रीछ बन के धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। जहां तहां गोस्वामी जी कहते हैं, बनचर देह धरी छित अतुलित बल प्रताप तिन पाहि। वनचर का रूप धारण करके धरती पर जहां तहां सब फैल गए और एक ही बात है, सब चारों दिशाओं से एक ही ध्वनि निकलती है वनों से। क्या? हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ प्रभु आ जाओ, तुम आ जाओ एक बार।
मैं राह निहारे बैठा हूँ, तुम आ जाओ एक बार। सारे कपि भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। अब भगवान शंकर कथा को कैलाश से लेकर अयोध्या चलते हैं और कहते हैं, देवी अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। धर्म की धुरी को दशरथ जी धारण किए हैं, ज्ञानी हैं, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात राम जी हाथ में सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। अब आप कहोगे महाराज राम जी का जन्म नहीं हुआ अभी, और दशरथ जी के मति में राम जी कहां से चले आए, है ना? अभी तो जन्म हुआ नहीं, तो मति में राम जी कहां से आके बैठ गए? इस जन्म के नहीं है। दशरथ जी महाराज जब मनु जी के रूप में थे और वन में तपस्या किए, और उस समय जो राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ था, वो स्वरूप अब तक विस्मृत नहीं हुआ था। हृदय भगति मति सारंग पानी, राम जी विराजमान है मति में। कौशल्या कहे कि सुमित्रा जी से जैसी जिनकी 3 देवियां हैं, जीवन के चौथे पन में महाराज के मन में ग्लानि भई, मेरे घर में मेरा कोई पुत्र नहीं है। जैसे मन में भाव आया, गुरु गृह गयाओ तुरत माही पाला। तुरंत गुरु जी के पास गए। क्या हुआ हो वहां पे? क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखिए ठीक हो जाएगा, भगवान कृपा करे। महाराज कहां गए? गुरु गृह गयो तुरत माही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। महाराज दौड़कर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी के कुटिया में गए, जाकर चरणों में दंडवत किए, और दंडवत करने के बाद निज दुख सुख सब गुरही सुना। यहां एक बड़ी अद्भुत बात, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन के सुख दुख को यहां दर्शन करिए अपने सचिव से भी नहीं सुनाया, अपनी रानियों से भी नहीं सुनाया, अपने मित्र से भी नहीं सुनाया। किसको सुनाया? अपने गुरु जी को जाकर सुनाया। संसार के सामने यदि आप अपना सुख दुख रोएंगे गाएंगे, संसार वाले पसंद नहीं करेंगे साहब। रोने लगेंगे तो हंसेंगे, है बहुत उड़ रहे थे, अब पता चला ना। यदि आप हंसने लगेंगे तो आपसे जलने लगेंगे। यहां दशरथ जी महाराज जीवन का सुख कहिए
जीवन का दुख कहिए, सुनाने का अवसर आया तो सीधे अपने सदगुरुदेव भगवान के पास गए और जाकर चरणों में दंडवत करके सब सुनाया। गुरु कौन? जो आपसे निवेदन किया था मैं, जो हमारी निराशा को आशा में बदल दे, वो हमारा सदगुरु है। जब जीवन में कोई मार्ग न दिखाई पड़े, उस समय हमारे हाथ को पकड़कर और हमें सदमार्ग पर आगे बढ़ा दे, वो हमारा सदगुरु है? महाराज गुरुदेव भगवान के पास जाकर सुख दुख सुनाए। गुरुदेव ने कहा, महाराज आप अपना आज देखकर रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला कल देखकर आनंदित हो रहा हूं। मैं जो देख रहा हूं आप नहीं देख रहे हैं। महाराज बोले, क्या देखा गुरुदेव आपने? गुरुजी ने कहा, राजन धरहु धीर होई हहि सूत चारी। अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं और जानते हैं कि यज्ञ जब तक नहीं कराऊंगा तब तक महाराज के घर पुत्र होने वाला नहीं है। पहले क्यों नहीं करा दिए? गुरु हैं, पहले क्यों नहीं करा दिए? साहब, सामने वाले को जब तक भूख न लगे ना, तब तक भोजन कराने का कोई अर्थ नहीं है। आज के दिन की गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज के मन में भाव जगे कि मेरे पास संतान नहीं है, और आज जागृत हुआ। गुरुदेव आनंद में आए, वो दिन आ गया। कहे, महाराज धैर्य रखिए, एक नहीं 4-4 पुत्र होने वाले हैं और कोई साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन वेद। मेरी प्रार्थना, आप जिसको अपना श्रेष्ठ मानते हैं, आप जिसको अपना श्रेष्ठ जानते हैं, श्रेष्ठ केवल जानने के लिए नहीं होता साहब, श्रेष्ठ मानने के लिए होता है। श्रेष्ठ की हर बात श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ जो निम्न राय दे ही नहीं वो श्रेष्ठ है, जो निम्न बोले ही नहीं वो श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ के वचनों पर विश्वास करने का स्वभाव बनाइए। गुरु जी ने कहा 4 पुत्र होंगे। महाराज बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा, जो करना है करिए। 4 पुत्र होंगे, किसने बोला? गुरु जी ने। संकल्प किसका हुआ? गुरु जी का। इसलिए दर्शन करिए, दशरथ जी को कुछ नहीं करना। गुरुदेव ने रचना बनाई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। श्रृंगी ऋषि आए, दशरथ जी रानियों के साथ यज्ञ में बैठे रहे, आहुति नहीं दे रहे हैं। आज यदि जजमान आहुति न दे तो बोलता हम तो पूजा कर ही नहीं रहे, हम तो स्वाहा नहीं किए। एक और बात बोले, माई लोग बुरा नहीं मानेंगी ना, स्त्री को आहुति देना मना है, स्त्री को हवन नहीं करना है। लेकिन समस्या का पंडित जी के सामने यदि पंडित जी मना कर दे तो सेठानी जी पंडित जी बदल देंगी। ये पंडित जी अच्छे नहीं, वो पंडित जी कराते हैं। पंडित जी आपन क्यों रोजी रोटी गंवाए हो साहब? ठीक भैया, स्वाहा करो, लेकिन आप स्वाहा करेंगी उसका कोई लाभ मिलेगा नहीं, आपको उल्टा नुकसान और होना है। पत्नी अर्धांगिनी है, पति अर्धांगा नहीं है, पत्नी अर्धांगिनी है। अर्थात पत्नी के शरीर, पति के शरीर में आधा भाग पत्नी का पहले से विद्यमान है। पत्नी के शरीर में पति का शरीर नहीं है, परंतु पति के शरीर में उसका आधा भाग वामांग पत्नी का ही है। पत्नी केवल बैठी है और पति सत्कर्म कर रहा है, तो सत्कर्म का 50% बिना कहे पत्नी के पास जा रहा है, पत्नी को करना नहीं है। यहां संकल्प गुरुदेव भगवान का, इसलिए दशरथ जी भी नहीं बैठे। दशरथ जी रानियों के साथ अलग बैठे हैं मंडप में, और अग्नि कुंड में एक तरफ श्रृंगी ऋषि बैठे हैं और प्रधान आहुति देने के लिए साक्षात गुरुदेव भगवान बैठे हैं। चौपाई सुनिए। भगति सहित मुनि आहुति, भगति सहित मुनि
आहुति दीने प्रगटे अगेने चरु करने प्रगटे अगेने चरु करने बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल का सिद्ध तुम्हारा सकल का सिद्ध तुम्हारा सकल का सिद्ध तुम्हारा। गुरुदेव भगवान ने भक्ति सहित, भक्ति यानी श्रद्धा से, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक आहुति समर्पित की। आहुति श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। आप अग्नि में आहुति नहीं दे रहे हैं, आप साक्षात देवताओं के मुख में भोजन दे रहे हैं। आप देखिए कभी माई अपने छोटे से बच्चे को कितने प्रेम से निवाला कराती है, हैं? लोग स्वाहा स्वाहा दिए पढ़ी का है वो स्वाहा स्वाहा। आहुति श्रद्धा का विषय है। यहाँ गुरुदेव भगवान ने कैसी आहुति दी? भगति सहित मुनि आहुति दीने और उस श्रद्धा का परिणाम अग्नि